सभी छात्र-छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी में एक नया चैप्टर प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये प्रकाशिक यंत्र होते क्या हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे दर्शन कोण क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिएगा दर्शन कोण। दर्शन कोण, ठीक है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा नेत्र पर एक कोण बन जाता है, उसी कोण को हम बोलते हैं दर्शन कोण। जैसे मान लीजिए ये कोई नेत्र है, ठीक है, और इधर ये कोई वस्तु है। अगर इस वस्तु को ये नेत्र देखेंगे तो भैया एक कोण बनेगा। देखो कैसे, एक किरण ये वाली ले लेते हैं और एक नीचे से ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों किरणों के बीच में ये वाला जो कोण बनता है, ठीक, ये वाला, इसी कोण को बोलते हैं दर्शन कोण, यानी जो दर्शन कराते हैं यानी जो वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाता है, ठीक है, उसी कोण को क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। फिर से हम बोले दे रहे हैं कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने हुए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इसको अगर हम देखें तो एक त्रिभुज बनेगा कुछ इस प्रकार का। ये थोड़ा इसको सीधा ले लेते हैं। इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी। अगर मान लें इस वस्तु की हाइट h है और इसकी जो नेत्र से दूरी x है, ठीक है, इसमें हम tan थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा लंब है h, आधार हमने माना x। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हो कि जो थीटा जो है वो बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा कोण होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो जब बहुत छोटा होता है कोण तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा बराबर h/x। ओके, ठीक है, ये हो गया दर्शन कोण के फार्मूला। अच्छा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो थीटा है वो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। ठीक, और यहाँ से ये भी हम बता सकते हैं कि जो थीटा है वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दो बातें हम बता सकते हैं। ठीक, अब समझिए, ये h क्या है, उस वस्तु की लंबाई है। ठीक, अब देखिए, किसी भी वस्तु का स्पष्ट रूप से दिखना ये डिपेंड करता है उसी दर्शन कोण पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए h छोटा हुआ, h छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा भी छोटा हो जाएगा। h अगर छोटा हुआ तो थीटा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। एक को देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक को घटाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा को बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगा, तो ये भी छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है वस्तु का आकार बहुत छोटा हुआ। ठीक है, तो दर्शन कोण जो बनेगा वो बहुत छोटा होगा, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए हम एक यंत्र को लाते हैं जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। ठीक, और यहाँ देखिए थीटा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। कहने का मतलब है कि अगर x बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ बड़ा, ठीक है, तो थीटा छोटा हो जाएगा, और थीटा छोटा हो जाएगा तो वस्तु स्पष्ट रूप से दर्शन कोण मतलब छोटा हो जाएगा, तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो इस स्थिति में वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम एक यंत्र लाते हैं जिसका नाम है दूरदर्शी।
कहलाते हैं दूरदर्शी। ठीक है, ये होता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का काम। ठीक, तो अब इनके बारे में एक एक से पढ़ेंगे। ओके, चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो हेडिंग बना लीजिएगा यंत्र की आवर्धन क्षमता। इसको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यंत्रों की आवर्धन क्षमता या यंत्र डालिए की आवर्धन क्षमता। देखिए यंत्रों की आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जैसे एक बार हम उस यंत्र से देख लें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दर्शन कोण बनेगा, और एक बार बिना यंत्र से देख लें कुछ दर्शन कोण बनेगा। ठीक है, तो उन्हीं दोनों दर्शन कोण के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, यंत्र से देखने पर बना आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी इसको यम से लिखते हैं तो यम बराबर हो जाएगा यंत्र से देखने पर, यंत्र से देखने पर दर्शन कोण बटे बिना यंत्र से देखने पर दर्शन कोण से देखने पर बना दर्शन कोण। ठीक है, यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण और बिना यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे यंत्रों के बारे में। पहले से पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप और उसके बाद फिर दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, पास रखी वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी यंत्र को हम क्या कहते हैं, उसी प्रकाशिक यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, इससे कोई पास वस्तु रखी है, ठीक है, बहुत छोटी है, आकार में बहुत छोटी है भाई, अगर आकार में बहुत छोटी होगी तो वस्तु बहुत मतलब उसके द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा वो बहुत छोटा होगा, जिससे स्पष्ट हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी प्रकाशिक यंत्र को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये फिर से आपका फिर से बता दे रहे हैं, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से पास रखी वस्तुओं के बड़े पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, अच्छा, सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत सरल होता है, सरल सूक्ष्म
दर्शी। ठीक है, एक होता है संयुक्त या यौगिक, संयुक्त या यौगिक, यौगिक सूक्ष्म दर्शी। ठीक है, ये है जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े एवं स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग देखे होंगे जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है छोटा सा। ठीक है, ये वही सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, तो इसकी देखिए संरचना कैसी होती है भाई, इसकी डेफिनेशन उसी प्रकार लिख लीजिएगा। ऐसे प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए इसकी संरचना, मतलब ये बना कैसे होता है। ठीक, इसमें सिंपल सा एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो एक चुल्ले में कसा होता है, एक रिंग में वो कसा होता है। देखिए इसमें कोई भी एक धातु का, ये एक धातु का छल्ला होता है इस प्रकार का, एक धातु का छल्ला होता है। इसके बीच में एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस कसा होता है। ये ठीक है, ये कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस कसा होता है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसको सुविधा पूर्वक पकड़ने के लिए एक हत्था होता है। क्या होता है? एक हत्था होता है, या जिसको हैंडल कहते हैं। ठीक है, ये हैंडल होता है। ठीक, ये है धातु का छल्ला। ठीक, तो इसकी रचना में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कि इसमें एक धातु का छल्ला होता है जिसके बीच में कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस कसा होता है। ठीक है, इसको सुविधा पूर्वक पकड़ने के लिए एक हैंडल या हत्था कह सकते हो। ठीक है, एक हैंडल लगा होता है। बस हो गई इसकी संरचना। ओके, चलिए इसकी संरचना आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए इसकी क्रिया विधि कार्य कैसे करता है। इसकी क्रिया विधि समझो। देखिए ये इसमें एक सिंपल सा उत्तल लेंस होता है। ये इसका प्रथम वक्रता के C1, प्रथम फोकस F1, इसका ये मान लीजिए द्वितीय फोकस हो गया, और ये C2 हो गया। ठीक,
देखिए, जिस सूक्ष्म वस्तु का हमें बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने होते हैं, उसको जो है इस सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस प्रकार संयोजित करते हैं, ठीक है, कि इसमें लगे, भाई इसमें लगे जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में वो वस्तु आ जाए, ठीक है, इस प्रकार संयोजित करते हैं। ये यहाँ पे इसको थोड़ा फोकस और इधर ले लेते हैं, बहुत पास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वह वस्तु इसमें लगे उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में आ जाए, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो भैया एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, ये जो मुखज के समांतर हो, और आप जानते हैं उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी है, जो मुखज के समांतर होती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस हो जाती है, ये ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके चले जाएं, और जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब देखिए आगे तो इनके कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं मिलने के, इनको हम जब कान पकड़ के पीछे की ओर पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, मिल जाता है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है, बड़े व सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा है, बड़ा भी है और साथ ही साथ सीधा है, ठीक, हाँ, इस प्रकार बड़ा व सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इसको बना लीजिएगा, एक बार फिर से हम बोले दे रहे हैं कि अगर क्रिया विधि लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कि जिस वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है, उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वह वस्तु इसमें लगे उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में आ जाए, ठीक है, तो बीच में आ जाए, इस प्रकार आप वस्तु को संयोजित करते ही उस वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, बस इतना आपको लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद इसके क्षमता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो जगह प्रतिबिंब बन सकता है, एक तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो आप जानते हैं, मानव नेत्र में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ठीक, 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे ना, ठीक, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक। और एक होता है अनंत, जहाँ जिसकी कोई निश्चित दूरी ना हो, ठीक। तो उन्हीं दोनों स्थितियों पे हम इसके लिए आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे, इसको रख करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है। पहला केस, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। अच्छा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है 1+d/f, ठीक है। इसको भैया नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक। जब क्या होगा, उसमें लगे जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी होती है, ठीक है। और दूसरा नंबर,
जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है सिर्फ डी बाई एफ। क्या होता है, डी बाई एफ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके जो दूसरा प्रकार है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हुई तो हम दूरदर्शी के बारे में भी पढ़ा देंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।